हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू बेटा। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास तीन वायर हैं, वायर 1, वायर 2 एंड वायर 3, और उनका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तो उन तीनों वायर को आप किस तरीके से आपस में कनेक्ट करें सच डैट उनका नेट रेजिस्टेंस या तो बढ़ जाए या घट जाए, वही जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है बेटा, आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं डील करूंगा किसके साथ, सीरीज कनेक्शन के साथ। तो आपके पास तीन वायर हैं, वायर 1, वायर 2 एंड वायर 3। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका कितना है R3। अगर आप इनको इस तरीके से कनेक्ट करें कि वायर 1 का ये सिरा वायर 2 के इस सिरे के साथ कनेक्ट हो जाए और वायर 2 का ये सिरा वायर 3 के इस सिरे के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। मतलब मैंने आपका हाथ पकड़ा और आपने किसी और का हाथ पकड़ लिया, तो अगर आप उसको सर्किट डायग्राम में दिखाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन हुआ है और यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये कितना है, R3 है। अगर आपको इसमें से अब करंट गुजारना है तो आपको इसको किससे अटैच करना पड़ेगा, एक बैटरी से, क्योंकि बैटरी क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये करंट क्या करता है, मूव करता है। लेट ये बैटरी प्रोवाइड करवा रही है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इस वर्डिंग को ध्यान से सुनिए, ये बैटरी क्या प्रोवाइड करवा रही है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। इस बैटरी का अब काम है कि वो इस सिरे और इस सिरे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाए, 10 का। लेट अगर यहाँ पर पोटेंशियल वो 10 भेजे तो यहाँ पर उसको कितना भेजना पड़ेगा, 0, सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, 10 माइनस 0, वो हमेशा कितना रहे, 10 रहे। अगर वो कल को यहाँ पर 20 भेजे तो यहाँ पर उसको 10 भेजना पड़ेगा वोल्ट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना उसको, दोनों सिरों के बीच में 10 वोल्ट का। कल को वो अगर यहाँ पर 0 भेज दे तो यहाँ पर उसको भेजना पड़ेगा बेटा -10 का। क्लियर है बात आपको। अगर वो कल को यहाँ पर 5 भेज दे तो यहाँ पर भेजना पड़ेगा -5 का। तो होपफुली सारे आपको केसेस क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये केस माइनस वाला समझा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस ऑफ -10 वोल्ट आएगा। क्लियर है बात। कि जितनी भी यहाँ पर वैल्यू आपको दिखे, इसका मतलब है इन दोनों सिरों के बीच में उतना ही डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, तो अगर लेट मैं मानूँ यहाँ पर V वोल्ट गया तो यहाँ पर कितना वोल्ट जाएगा बेटा, 0 वोल्ट जाएगा। सच डेट इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। और आपको एक दूसरी बात जो पता है कि करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, लेट यहाँ से करंट I निकला। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जितना I R1 में से क्रॉस करेगा, क्या उतना ही I R2 और R3 में से क्रॉस नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि कोई बाईपास रास्ता तो है नहीं बेटा। करंट के पास एक ही रास्ता है और उसको इसी में से मूव करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ I = I1 = I2 = I3। मतलब जितना 1 में से पास करेगा उतना ही 2 में से, उतना ही 3 में से, और वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब देखिए, करंट जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसमें से पास करने के लिए उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा इसके क्रॉस। क्लियर है बात। तो यहाँ पर तो वोल्टेज V है और लेट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ वोल्टेज कितनी हो गई, V1 हो गई। क्लियर है बात आपको। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R1 के क्रॉस V - V1। अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस = व्हाट बेटा, I × R। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा I × R1। क्लियर है। इसी तरीके से इसके क्रॉस अगर करंट को गुजरना है तो यहाँ इन दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर V है और लेट यहाँ पर पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो गया, V - V2, एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ इट विल बी इक्वल टू I × R2। और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप बता सकते हैं कितना है, V2 - 0 = I × R3। अब तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, अल्टीमेटली यहाँ क्या बच गया, V - 0। अगर मैं यहाँ पर I को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, R1 + R2 + R3। नोट करें ये क्या है, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस आया, इसके क्रॉस कितना आया, V - V1, और इसके क्रॉस कितना आया, V1 - V2, और इसके क्रॉस कितना आया, V2 - 0। उन तीनों का सम किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं बात, ये सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। क्लियर है बात। तो ये चीज़ समझ आई आपको, ठीक है।
तो बेटा क्या होता है कि ये बोल देते हैं कि यहाँ पर लेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, y है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, z है। ये x का मतलब क्या है, v माइनस v1 है। क्लियर है। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर का सम किसके बराबर होगा, आपके पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय दी बैटरी के। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल इस तरीके से डिवाइड होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सच डेट उनका सम किसके बराबर हो, बैटरी के। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए अब आपको क्या देखना था कि इन तीनों वायर का नेट रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा, इस तरीके से कनेक्शन करने पर। क्लियर है। मैं मान लेता हूं कि इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आया, आर इक्विवेलेंट आया। क्लियर है। मुझे नहीं पता वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, मैंने मान लिया इन तीनों का कितना आया, आर इक्विवेलेंट। इन तीनों को हटाकर मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन तीनों का नेट इफेक्ट क्या है, आर इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अज्यूम करूँ तो इसके लिए ओम्स लॉ क्या कहेगा, V माइनस 0 इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, दिस विल बी A एंड दिस विल बी B, ठीक है। तो कंपेयर करने पर मुझे पता चलता है आर इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो रही है बात आपको। तो ये सीरीज कनेक्शन में तीन बात पल्ले गांठ बांध लो आप। सीरीज कनेक्शन में आई क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है। और V तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, डिवाइड होता है। क्लियर है। डिवाइड का मतलब बढ़ता है। क्लियर है बात। और जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, उनके डायरेक्ट सम के बराबर होता है। क्लियर है बात आपको। तो ये तीनों बातें आपको याद रहनी चाहिए हर कंडीशन में। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारा केस है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में तीनों वायर को इस तरीके से अटैच किया जाता है कि ये एंड और ये एंड तीनों एक साथ आ जाएं, और इसी तरीके से ये एंड क्या आ जाएं, एक साथ आ जाएं। अगर आप इसको सर्किट डायग्राम में देखोगे तो मैं कह सकता हूँ, कुछ मान लो ये वायर A है तो इसके दोनों एंड वायर B के दोनों एंड से कनेक्ट होने चाहिए, मतलब वायर B ये आ गई। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात। और नीचे वाली ये क्या है, वायर C है या फिर वायर 3 है। क्लियर है बात आपको। और अब आपको इसके अक्रॉस अगर करंट फ्लो करवाना है तो आपको इसको एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी। तो अगर ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी, अगर ये यहाँ पर भी V भेजे तो यहाँ पर कितना भेजना पड़ेगा उसको, 0। और ये रेजिस्टेंस हमारे कितने हैं, R1 R2 एंड R3। ठीक है। अगर आप नोट करें R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, और R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। मतलब सीरीज में जहाँ करंट सेम होता था तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पैरेलल में क्या सेम होगा, V सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ V1 V2 V3। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 1, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 2 एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 3 मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। क्लियर है बात आपको। चलिए, और आपको पता है कि करंट कहाँ से फ्लो करता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो लेट यहाँ से करंट आई निकला। अब आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ आई पहुँचेगा तो आई कहेगा कि देखो यार आप लोगों के तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेकिन मेरे पास भी तीन रास्ते हैं आके ना। तो मैं यहाँ से I1 जाऊँगा, यहाँ से I2 जाऊँगा और यहाँ से कितना जाऊँगा, I3। और तीनों I1 I2 और I3 यहाँ पर आकर वापस ऐड होकर मेरे को क्या दे देंगे, I दे देंगे। क्लियर है। I नथिंग बट क्या है, समीशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। और ये वापस यहाँ पर I ही मेरे को वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करंट क्या होता है, डिवाइड होता है ना। वहाँ पर क्या डिवाइड होता था सीरीज कनेक्शन में, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, करंट हो रहा है। क्लियर है बात आपको। चलिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाऊं तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो V माइनस 0 है। तो क्या बेटा इसको V लिख सकता हूं सिंपल। ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1। इसी तरीके से आपका 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I2 R2। और आपका R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो मैं लिख सकता हूँ I3 इंटू R3। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास I1 कितना आ गया बेटा जी, V बाय R1। और यहाँ से कितना आ गया, I2 V बाय R3। और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, I3 V बाय R2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर R3 आएगा।
क्लियर है बात आपको? तो मैं अगर इन तीनों करंट को जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, ठीक है, और V को कॉमन ले लिया मैंने, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर हो रही है बात आपको? और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I के बराबर है। क्लियर है? अब अपने को तो निकालना क्या था, अपने को निकालना था कि इस तरीके से कनेक्शन करने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा। लेट मैं मान लेता हूं कि इस तरीके से कनेक्शन करने पर इनका जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, आर इक्विवेलेंट आया। क्लियर है? तो मतलब मैं इन तीनों को हटाकर एक सिंगल लगाऊं तो अभी बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, V तो वोल्टेज डिफरेंस है उसके क्रॉस भी, और करंट I जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। क्लियर है बात आपको? तो I किसके बराबर हो गया बेटा, यहाँ से मेरा V/R इक्विवेलेंट के। ठीक है, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या राइट हैंड साइड भी बराबर रख सकता हूँ? तो क्या आ जाएगा, V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इन पैरेलल कनेक्शन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हैं कैसे ऐड होते हैं, रेसिप्रोकल होकर ऐड होते हैं। क्लियर है? तो पैरेलल में तीन बातें याद रखने की हैं। क्या क्या याद रखने की हैं, कि करंट डिवाइड होगा भाई, हाँ के ना, V सेम रहेगा तीनों के अक्रॉस। क्लियर है? और रेजिस्टेंस आपके उल्टे होकर रेसिप्रोकल होकर जुड़ते हैं, दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो देख लो, कई बच्चे गलती कर देते हैं। आप इनका एलसीएम लेकर सोल्व कर देना, और आखिर में आपको इसको उल्टाना पड़ेगा। क्यों कर पड़ेगा, अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है, 1/R इक्विवेलेंट नहीं निकालना। क्लियर है बात? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थ्योरी पार्ट मैंने कवर कर दिया है दोनों का, सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन का। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।